कार्यक्षेत्र, स्कोप की। ये कितना फैला हुआ है? अरे बहुत व्यापक है। मानव भूगोल का दायरा लगातार बढ़ रहा है और ये बहुत ज्यादा इंटरडिसिप्लिनरी है। मतलब दूसरे विषयों से जुड़ा हुआ? हाँ, ये अकेला खड़ा विषय नहीं है। ये सामाजिक विज्ञानों, सोशल साइंसेज के कई दूसरे विषयों जैसे समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी, राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, इतिहास, हिस्ट्री, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, जनसांख्यिकी, डेमोग्राफी, इन सब के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। एनसीईआरटी की तालिका में इसके कई फील्ड्स और सब फील्ड्स दिए हैं। क्या हम कुछ प्रमुख क्षेत्रों और उनके अंतःविषयी संबंधों पर नजर डाल सकते हैं, खासकर यूपीएससी सिलेबस को ध्यान में रखते हुए? हाँ जरूर, कुछ प्रमुख क्षेत्रों को देखते हैं। पहला है सोशल ज्योग्राफी, सामाजिक भूगोल। इसमें क्या आता है? ये समाज और स्थान के बीच संबंधों का अध्ययन है। इसके अंदर कई उपक्षेत्र हैं, जैसे बिहेवियरल ज्योग्राफी, व्यवहारवादी भूगोल। ये साइकोलॉजी से जुड़ा है। अच्छा। फिर ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग, सामाजिक कल्याण का भूगोल। ये वेलफेयर इकोनॉमिक्स से जुड़ा है। कल्चरल ज्योग्राफी एंथ्रोपोलॉजी से, जेंडर ज्योग्राफी सोशियोलॉजी वुमेन स्टडीज से, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी हिस्ट्री से, और मेडिकल ज्योग्राफी एपिडेमियोलॉजी से। ये तो GS1 इंडियन सोसाइटी के लिए बहुत रेलेवेंट लग रहा है। बिल्कुल। फिर आता है पॉलिटिकल ज्योग्राफी, राजनीतिक भूगोल। ये सीमाओं, राष्ट्र, राज्य, भू राजनीति वगैरह से संबंधित होगा। हाँ, इसमें इलेक्टोरल ज्योग्राफी, निर्वाचन भूगोल भी आता है, जो सेफोलॉजी से जुड़ा है, और मिलिट्री ज्योग्राफी, सैन्य भूगोल भी, जो मिलिट्री साइंस से। ये GS2 पॉलिटी एंड IR के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। और इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ये तो बहुत बड़ा होगा। हाँ, इकोनॉमिक ज्योग्राफी आर्थिक भूगोल बहुत व्यापक है। ये आर्थिक गतिविधियों के स्थानिक वितरण का अध्ययन है। इसमें रिसोर्सेज ज्योग्राफी, संसाधन भूगोल, एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी, कृषि भूगोल, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, औद्योगिक भूगोल, मार्केटिंग ज्योग्राफी, विपणन भूगोल, टूरिज्म ज्योग्राफी, पर्यटन भूगोल, और ज्योग्राफी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल, ये सब आते हैं। और ये किन विषयों से जुड़े हैं? ये इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चरल साइंसेज, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, कॉमर्स, टूरिज्म मैनेजमेंट, इन सब से जुड़े हैं। और ये GS3 इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरनमेंट के लिए तो अत्यंत महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से। फिर पॉपुलेशन ज्योग्राफी है, जो जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि, संरचना का अध्ययन करता है। ये डेमोग्राफी से जुड़ा है। ये GS1 पॉपुलेशन इश्यूज का कोर है। हाँ, और सेटलमेंट ज्योग्राफी है, जो ग्रामीण और नगरीय बस्तियों का अध्ययन करता है और अर्बन रूरल प्लानिंग से जुड़ा है। ये GS1 अर्बनाइजेशन और GS3 इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रेलेवेंट है। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि मानव भूगोल कितना फैला हुआ है और यूपीएससी के लगभग सभी GS पेपर्स के लिए कितना उपयोगी है। हाँ, ये हमें अलग अलग मुद्दों को एक स्थानिक स्पेशल नजरिए से देखने में मदद करता है कि कोई चीज कहाँ हो रही है और क्यों हो रही है। सही कहा। और सिर्फ कार्यक्षेत्र ही नहीं, मानव भूगोल के अध्ययन के जो तरीके हैं, अप्रोचेस, वो भी समय के साथ बदले हैं। अच्छा,